बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। आज जो हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं वो सुपर टैक्स के हवाले से है। सुपर टैक्स अब रिसेंटली इम्प्लीमेंट किया गया है और कुछ इंडस्ट्रीज़ पे इम्प्लीमेंट किया गया है। और सुपर टैक्स बेसिकली है क्या और ये किस चीज़ पे इम्प्लीमेंट होगा? आया कि ये टर्नओवर टैक्स पे इम्प्लीमेंट होगा कि टैक्सेबल इनकम पे होगा? इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसके अलावा जो सुपर टैक्स का जो रेट है वो क्या रेट है? इंडिविजुअल्स के लिए क्या है और कंपनीज़ के लिए क्या रेट है? हम इसको डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि सुपर टैक्स ऑर्डिनेंस का इसको हिस्सा कब बनाया गया? तो इनकम टैक्स का जो सुपर टैक्स है, सुपर टैक्स को 2005 में लॉन्च किया गया था सुपर टैक्स को इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर और 2005 में गालिबन ज़लज़ला आया था और जिसकी बुनियाद पे यानी कि ये टैक्स इम्प्लीमेंट वेलफेयर के लिए ये इम्प्लीमेंट किया गया था। और 2005 के बाद ये क्या कहते हैं ऑर्डिनेंस का पार्ट तो बनाया लेकिन एप्लीकेबल नहीं था। एप्लीकेबल ये काफ़ी अरसे बाद जाके हुआ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑर्डिनेंस का जो पार्ट बना हुआ है उसमें ये कहता क्या है, उसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये देखें मेरे सामने जो है इनकम टैक्स का एक डिवीज़न है और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2021 है। और पेज नंबर 463 है ये और इसमें ये आपके सामने रेट ऑफ सुपर टैक्स टेबल नज़र आ रहा होगा। ये जो है 3 सालों के लिए इम्प्लीमेंट किया गया था और यानी कि 3 साल के लिए इम्प्लीमेंट हुआ था। जैसे टैक्स ईयर 18 के अंदर बैंकिंग सेक्टर के लिए ये 4% रेट था और टैक्स ईयर 19 के अंदर भी 4% था, टैक्स ईयर 20 के अंदर भी 4% था और टैक्स ईयर 21 के लिए भी 4% था। ये है बैंकिंग कंपनीज़ के लिए था। इसके अलावा अदर देन कंपनी इसके अलावा देखिए पर्सन द अदर देन कंपनीज बैंकिंग हैविंग द इक्वल इनकम टू और एक्सीड 500 मिलियन यानी कि 500 मिलियन से अगर ये उसके बराबर या एक्सीड करेगा तो 3%, 2% और 0% यानी कि टैक्स ईयर 20 और 21 के अंदर इसको ख़त्म कर दिया गया था अदर्स बैंकिंग के अलावा जो अदर कंपनीज़ हैं उनके लिए। और इसके ऊपर एक कंडीशन थी इम्प्लीमेंट जो 500 मिलियन की थी और 500 मिलियन तक अगर ये होगा तो ये सुपर टैक्स इम्प्लीमेंट होगा। तो 2018 में 3% था, 2019 में 2% हुआ, अदर देन कंपनीज़ की बात कर रहा हूँ और उसके बाद 20 और 21 में ख़त्म कर दिया गया। लेकिन बैंकिंग सेक्टर के अंदर ये एप्लीकेबल था और ये 500 मिलियन तक जो आपकी यानी कि टैक्सेबल इनकम है ये उसके ऊपर होगा। अब टैक्सेबल इनकम कुछ लोग ये कह रहे हैं कि टैक्स इसके ये यानी कि ये टर्नओवर का पार्ट है और टैक्सेबल इनकम का नहीं है। तो देखें बेसिकली जहाँ इनकम टैक्सेबल इनकम यानी कि वर्ड यूज़ कर दिया जाए तो उससे मीन्स लॉजिकली अगर आप सोचें तो टैक्सेबल इनकम ही होगी। टर्नओवर के अंदर जो है अगर सेक्शन 113 सी को आप पढ़ेंगे तो उसके लिए बाकायदा स्पेसिफिक उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है टर्नओवर का। तो टर्नओवर का जो वर्ड है वो यानी कि मेंशन करना ज़रूरी है। फर्दर ये जैसे-जैसे चीज़ें ये चलेंगी और इसके ऊपर सामने चीज़ें हमारे और भी आएँगी तो इसके ऊपर हम देख लेते हैं जो जिन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर ये इम्प्लीमेंट किया गया वो कौन-सी हैं। देखें द सुपर टैक्स 10% यानी कि ये जो 10% है ये मुख्तलिफ यानी कि तकरीबन 12 से 13 कंपनीज़ पे इम्प्लीमेंट किया गया है और नीचे जो है कंपनीज़ के नाम जो हैं जो कंपनीज़ काम करती हैं उन मेंशन किया गया है कि जैसे बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ है, एयरलाइन है, सीमेंट है, टेक्सटाइल है,
ऑटोमोबाइल्स है, शुगर मिल्स है, ब्रेवरेज एंड स्टील्स हैं एंड ऑयल एंड गैस है, फर्टिलाइज़र है, सिल्वर एंड केमिकल वगैरह हैं। इनके ऊपर तकरीबन ये 10% इम्प्लीमेंट हुआ, जो बड़े सेक्टर हैं ये इनके ऊपर 10% है। अदर देन 4% जो है वो भी यानी कि इम्प्लीमेंट हुआ है, वो इंडिविजुअल्स के लिए भी है और अदर देन सबके ऊपर भी है। वो है कैसे? बेसिकली मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक ट्वीट किया था जिसके ऊपर उन्होंने बाकायदा ये मेंशन किया है कि 4% यानी कि इन 12-13 सेक्टर पे तो 10% इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन बाकी जो सेक्टर हैं उनके ऊपर 4% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो उनके एक ट्वीट पे है और उसके बाद कुछ डिटेल हमें भी मिली, उसके ऊपर हमने देखा थोड़ी-सी रिसर्च की और हमें कुछ चीज़ें और भी मिली हैं, जैसे सुपर टैक्स इंट्रोड्यूस 2005 में हुआ था और ये 400 अगर आप इसको बाकायदा पढ़ना चाहते हैं तो ये 463 पेज नंबर पे है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का है और इसको क्योंकि ये फर्स्ट टाइम है, काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है इसके बारे में। तो ये जो पेज नंबर 463 के ऊपर ये स्टार्ट हो रहा है, ये टेबल है, आप उधर जाके इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू लेते हैं कि ये इम्प्लीमेंट होता कैसे है और ये होगा कैसे। अभी तक इसके अंदर एक कंडीशन जो है वो सामने सही से नज़र नहीं आ रही, जैसे 500 मिलियन का जो एक वैल्यू दी गई है कि उसके ऊपर उसके बराबर या उससे एक्सीड होगा तो ये इम्प्लीमेंट होना था। जैसे पहले वाले हैं 4% यानी कि अगर 5 मिलियन से ऊपर की वैल्यू या बराबर की हो तो 4% सुपर टैक्स इम्प्लीमेंट होता था। अभी तक ये बिल्कुल क्लियर नहीं है कि ये इम्प्लीमेंट होगा कि नहीं होगा। इस वैल्यू के ऊपर कोई भी अभी तक इस वैल्यू का डिसाइड नहीं हुआ, पर लॉजिकली जब हम नीचे जाएँगे कुछ चीज़ें हमारे पास सामने जब इंडिविजुअल्स की आएँगी, तो अगर हम लॉजिकली सोचें तो शायद यही वैल्यू हो। तो एक एग्जांपल के थ्रू हम ले लेते हैं। देखें ये एक बेसिकली एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है जो ज़्यादातर कंपनीज़ में इसी तरह का होता है। बल्कि सारा क्या 100% इसी तरह का होता है। इसमें कुछ नीचे की एड विजिबल और इनविजिबल में चीज़ें चेंज होती हैं और एक्सपेंसेस में होती हैं। अब देखें अगर एक मैं मिसाल लूँ, अगर कोई कंपनी सेल करेगी, कॉस्ट ऑफ यानी कि सेल है, फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करने के बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ऑल एक्सपेंसेस आ जाएँगे, इसके ऑल एक्सपेंसेस के बाद यानी कि आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, एड विजिबल लेस हो जाएगा, इनविजिबल ऐड हो जाएगा। यहाँ यो ऐड प्लस माइनस ऊपर नीचे दोनों प्लस माइनस हो सकते हैं। तो टैक्सेबल आपके पास इनकम आ जाएगी। जब टैक्सेबल इनकम आ जाएगी, उसके ऊपर जो है उसके बाद एक कंडीशन लगती है जो सबको पता है कि 3 तरह की कंडीशन होती हैं। एक मिनिमम टैक्स होता है, एक कॉर्पोरेट टैक्स होता है और नॉर्मल टैक्स होता है। मिनिमम टैक्स जो है, जो ज़्यादातर यूज़ हो रहा है वो 1.25% है और इसके अलावा 1.5% भी है। ठीक है, वो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में वैरी करता है कि किसके ऊपर 1.25% है और किसके ऊपर 1.5% है, ये आप जानते होंगे। और कॉर्पोरेट जो टैक्स है वो 17% है, यानी कि जो टैक्सेबल इनकम के ऊपर आके टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगता है वो 17% है। और जो नॉर्मल टैक्स है वो 29% है। ये तीनों की अलग से कैलकुलेशन होती है, टैक्स की वर्किंग है। और इसी तरह इसके ऊपर अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये वैल्यू निकल आएगी। अभी देखें क्लियर इसलिए नहीं है कि किस वैल्यू पे इम्प्लीमेंट होगा। अब फ़र्ज़ करें कि 29% एक लग जाता है इसके ऊपर, 29% टैक्सेबल इनकम के ऊपर लगा देते हैं हम यहाँ पे। तो प्लस 10% अगर इसमें ऐड हो जाएगा। देखें अगर कंपनीज़ का जो टैक्स है वो 29% है। अब फर्दर इनके ऊपर अगर ये जो बड़ी जो 13 सेक्टर्स जिनको दिखाया गया, जो 13 सेक्टर्स हैं, अगर इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है तो तकरीबन 39% का टैक्स इनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, और अदर देन जो कंपनीज़ हैं उनके ऊपर अगर 29% प्लस 4% है और अगर उनका टोटल कर दिया जाए तो 33% का टैक्स रेट यानी कि बढ़ जाएगा उनके ऊपर। मसला ये है कि ये इन्होंने एक बहुत अच्छी प्लानिंग की है। इससे पहले भी तकरीबन कंपनीज़ का टैक्स इतना ही था, 33 या 34% था आज से 4-5 साल पहले। तो बेसिकली इसी को उस फ़ेज़ पे लेके चले गए हैं दोबारा से। कंडीशन को वापस वहाँ रिवाइंड कर दिया तो यानी कि दोबारा बैक कर दिया, जहाँ से स्टार्ट किया था वहीं पे जो रिलीफ़ दिया गया था टैक्स के ऊपर, वो दोबारा से रिलीफ़ ख़त्म किए गए हैं। ठीक है, इसी तरह हम आगे इसमें इंडिविजुअल में देख लेते हैं। देखिए 500 मिलियन की जो थी पहले कंडीशन थी, जो 4% जो बैंकिंग सेक्टर पर लग रहा था कि 5 मिलियन तक आपकी टैक्सेबल इनकम है तो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होती थी। ठीक है, अब मैं इंडिविजुअल को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इंडिविजुअल के ऊपर अगर आप फ़र्ज़ करें कि 150 मिलियन
के बराबर या ज़्यादा अगर कमाया यानी कि उसका टैक्सेबल इनकम है तो वो 1% है। अगर 200 मिलियन है तो उसके ऊपर 2% है। अगर 250 मिलियन है तो 3% है। अगर 300 मिलियन है तो 4% है। अगर जब इंडिविजुअल्स के लिए ये डिफाइन कर दिया गया है कि अगर कि उनकी टैक्सेबल इनकम इस वैल्यू तक है, तो उसके ऊपर 1%, 2%, 3% तो यहाँ से अज़्यूम आप कर सकते हैं कि जो 500 मिलियन का जो वैल्यू थी, उसी के ऊपर यानी कि वही वैल्यू अगर हम कॉमन सेंस अपना यूज़ करें, सारा लॉजिक अगर हम लॉजिक देखें, जो क्योंकि लॉ ज़्यादातर सारे लॉजिक के हिसाब से जो बने हुए हैं। यानी कि अगर हम उसको थोड़ा उस पे गौर करें जैसे कि इन्होंने देखें सामने इंडिविजुअल्स की जो चीज़ें दे दी हैं, जैसे आपके सामने नज़र आ रहा होगा 150 150 मिलियन पे वो 1% लगा रहा है, 200 मिलियन पे वो 2% लगा रहा है, 250 मिलियन पे वो 3% लगा रहा है, 300 मिलियन पे 4% लगा रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कंपनीज़ के लिए 500 मिलियन ही कंसीडर किया जाएगा कि उसके ऊपर अगर वो क यानी कि टैक्सेबल इनकम आएगी तो उसके ऊपर 10% इम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो 39 प्लस 10% लगने के बाद क्या होगा 39 प्लस सॉरी 29 प्लस 10 10 ऐड करने के बाद 39% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये टैक्स जो है अब कंपनीज़ जो पे कर रही होंगी अब 40 से 45% यानी कि अभी कंपनीज़ जो हैं गवर्नमेंट को पे करेंगी और तकरीबन 60 से 55 के दरमियान इनकी अपनी जो है जिसमें अपनी इनकी पूरी चीज़ों को मैनेज करना होगा, बाकी 40 से 45% तो सीधा-सीधा गवर्नमेंट को चला जाएगा। इनडायरेक्टली ये हुआ ये है कि ये दोबारा से बोझ एंड यूज़र पे आ गया। एंड यूज़र का मतलब जो हम आवाम है, उनके ऊपर ये नज़ला गिरा दिया गया। क्योंकि ये जो है बेसिकली आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएँ कि कंपनीज़ तो कोई टैक्स खुद करेंगी नहीं, वो सारा का सारा अपने रेट्स के अंदर शामिल कर देंगी टैक्स, वो सारा का सारा बोझ किस पे आ जाएगा, दोबारा से अवाम के ऊपर आ जाएगा। क्योंकि हमेशा जो भी टैक्स इम्प्लीमेंट होता है वो आखिर में होता ये है कि वो एंड यूज़र के पास ही आता है। कोई भी टैक्स हो, सेल टैक्स हो, इनकम टैक्स हो, आखिर में आता ही क्या कहते हैं अवाम के ऊपर है। और बेसिकली इसी इंडिविजुअल की एक छोटी-सी मिसाल भी हम ये पढ़ लें कि यानी कि थोड़ी-सी डेफिनेशन है, ही सेड द इंडिविजुअल ओवर 150 मिलियन ये पूरी वही बात जो हमने ऊपर एक स्लैब बनाया है, सेम एज़ इट इज़ इसमें भी मेंशन की हुई है। और फर्दर जैसे अभी क्योंकि ये भी इसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर नहीं है फर्दर जैसे इस पे कोई नई अपडेट आती है, तो इंशाअल्लाह हम दोबारा से इस पे डिबेट करेंगे क्योंकि ये एक नई चीज़ अभी इम्प्लीमेंट हमारी भी नॉलेज में आई है क्योंकि तकरीबन सारी इंडस्ट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हो रहा है। यानी कि 4% जैसे मुफ्ता इस्माइल साहब ने यानी कि अपने ट्वीट पे कहा कि ये जो 4% है ये अदर देन कंपनीज़ से भी हो रहा है और 10% है ये उन्होंने जो स्पेसिफिक कंपनीज़ के यानी कि मेंशन किए हुए हैं तकरीबन 12 से 13 कंपनीज़ हैं क्या कहते हैं जो सेक्टर्स हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट किया गया है। तो जैसे इसमें कोई नई डेवलपमेंट आती है या कुछ नया एसआरओ या सर्कुलर आता है तो इंशाल्लाह हम उसको देख के उस पे इंशाल्लाह बात करेंगे। बाकी इस वीडियो के हवाले से, इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपका क्वेश्चन या क्वेरी आपकी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।